तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अपने मोटू की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रखी थी, जिसकी वजह से चियोनियन को उसको हील करना पड़ रहा होता है। अब चियोनियन अपने नैनो को एमआरआई स्कैन करने को रेडी कहता है, क्योंकि उसे उसके बॉडी में कुछ अलग लग रहा था। मतलब उसे सस्पिशियस था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और जैसे ही चियोनियन उसके हेड को स्कैन करता है तो उसे वहां पर एक इंसेक्ट दिखता है जो कि उसके ब्रेन में मौजूद था। और उसी वक्त दिखाया जाता है कि मोटू का दिमाग ही फट जाता है। मतलब कि उस इंसेक्ट की वजह से उसकी वहीं पे दिमाग फट जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब इसे देखकर चियोनियन को याद आता है कि ये तो सेम टू सेम वही ली बैक के जैसा हुआ है। मतलब ऑलरेडी चियोनियन ने ये हादसा होते देख रखा था और उसे समझ में आ जाता है कि इन सब के पीछे किसी और का नहीं, सुप्रीम सेवर ऑफ 6 मार्शल आर्ट सेक्ट का ही हाथ है। और चियोनियन हैरान हो जाता है कि आखिरकार उनकी पहुंच क्या इंपीरियल फैमिली तक पहुंच गई है। जिसके बाद चियोनियन उसी इंपीरियल ऑर्डर को खोलता है। अब इंपीरियल ऑर्डर के खुलने की वजह से वहां जितने भी सैनिक मौजूद होते हैं वो सभी उसको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन वहां पे अपने डेमन लॉर्ड के जो लोग होते हैं वैसे ही खड़े होते, मतलब भाव भी नहीं देते। और साथ में अपना डेमन लॉर्ड अपने हाथों में ही लेके उसको पकड़ कर पढ़ रहा होता है, जिसको देखकर वहां पर जो जनरल होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यार इंपीरियल ऑर्डर खुल चुका है, लेकिन फिर भी ये सब अकड़ दिखा रहे अजी घंटा। उनको किसी से भी डर नहीं लगता, वो किसी के सामने भी नहीं झुकेंगे। इसके बाद चियोनियन उस इंपीरियल ऑर्डर को पढ़ने लगता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसे इनविटेशन मिली होती है, क्योंकि इंपीरियल फैमिली एक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करने वाली है। और ये उस दिन होता है जिस दिन डानो फेस्टिवल होने वाला है। डानो फेस्टिवल कह सकते हो कि चाइना का जाना माना फेस्टिवल है। जैसे हमारे यहाँ होली होती है, न्यू ईयर होती है, वैसे ही वहाँ का डानो फेस्टिवल भी होता है। जिसे जानकर चियोनियन हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। और वो जल्दी से प्रिंस के सामने आ जाता है, जिसको देखकर प्रिंस हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर क्या हुआ। तो चियोनियन उससे उसी इंपीरियल फरमान को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसके अंदर क्या लिखी हुई है। तो प्रिंस चेंग कहता है कि मैं अच्छे से तो नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि इसके अंदर क्या लिखी हो सकती है। जिसे सुनकर चियोनियन उससे पूछता कि बताओ तो ये इनविटेशन किसे किसे मिली है। जिसे सुनकर प्रिंस चेंग कहता है कि इसे हर एक फोर्स के लीडर को भेजा गया है। जिसे जानकर चियोनियन हैरान हो जाता है कि आखिरकार उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ 5 बार ही ऐसा हुआ है जब सारे फोर्सेस के लीडर को एक जगह बुलाया गया हो। चियोनियन को कुछ समझ नहीं आता और उसे शक भी होता है कि क्या सुप्रीम मार्शल आर्ट सेक्ट उन तीनों पावरफुल फोर्सेस के बीच में फाइट तो नहीं करवाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे चियोनियन सोच रहा था कि तभी प्रिंस फिर से कहता है कि यहाँ पर आप ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस फोर्स और अनऑर्थोडॉक्स अलायंस के अलावा एक और आ रही है जो कि नई इमर्जिंग पावर सुप्रीम सेवर ऑफ 6 मार्शल आर्ट्स, उसे भी बुलावा दिया गया है। अब इतना कहते ही हमें सीन कट कर जियान चेंग पोर्ट के हिडन चैम्बर स्टोन चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बॉक्सेस मौजूद होते हैं। और उन बॉक्सेस में कह सकते हो कि उन लोगों के सोल मौजूद होती है जिनमें कि इंसेक्ट को प्लांट किया गया होता है। और वहां पर एक लेडी एंट्री मारती है और उसी बॉक्स को उठाती है, जिसमें कि असल में अपने मोटू की सोल मौजूद होती है। और वहां पर उसकी अंदर से काफी ज्यादा चीखने की आवाजें आ रही होती है, जिसके बाद वो चुप हो जाती है। मतलब ये हुआ कि मोटू मारा गया और उनको ये संदेश मिल जाता है कि उनका जो स्पाई है वो अपने प्लान में फेल हो गया। अब उस बॉक्स को उठाकर जैसे वो देखती है तो वहां पे अपने डेमन कल्ट का नाम लिखा हुआ होता है। इसको देखकर वो लेडी कहती है कि फिर से डेमन कल्ट वाले बीच में आ गए हैं। और उस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपने कई सारे स्पाइस को कई सारे जगह छुपा रखा था। जिसके साथ हमें ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ली मोक मजे से शराब पी रहा होता है। और साथ में हमें वहां पे एम्प्रेस के बड़े बेटे को दिखाया जाता है, जो कि असल में ली मोक उसी की तारीफें कर रहा होता है। और हमें एम्प्रेस के बड़े बेटे का नाम बताया जाता है जो होता है जू टाइमन। और इसके साथ हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 6 मास्टर
पैंग चियांगवेन को दिखाया जाता है, जो अपने आर्मी कमांडर जुगे सोही से बात कर रहा होता है, जहां पर सिक्स मास्टर अपने जुगे सोही से कहता है कि हमने अभी तक स्पाई की प्रॉब्लम को सुलझाया नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे सेरेमनी को होल्ड कर रहे हैं। क्या ये तो आजा जल्दबाजी नहीं हो गया है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो ये सुनकर वहां पर जुगे सोही कहती है कि आपने सही कहा, लेकिन हम सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एम्पर का आदेश है। अब इन सब के साथ जुगे सोही भी काफी ज्यादा परेशान होती है और मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे पता है कि यहाँ पे कई सारे स्पाइस छुपे हुए हैं, लेकिन यार कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद सिक्स मास्टर फिर से कहता है कि कैप्टन जुगे, मुझे कुछ शक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सेरेमनी करवाई जा रही है वो सुप्रीम सैबर सेट से रिलेटेड है, पर ये सब होने के साथ क्या हम डेमन कल्ट और अनऑर्थोडॉक्स अलायंस को ट्रैप कर सकते हैं? मतलब इनकी अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। ये ऑर्थोडॉक्स अलायंस थे, तो ये अपने दूसरे कंपटीशन जैसे डेमन कल्ट और अनऑर्थोडॉक्स अलायंस को हटाना चाहते थे, जैसा कि अपने डेमन लॉर्ड मतलब चियोनियन ने सोच रखा था। अब ये सुनकर जुगे सोही कहती है कि ये प्लान जरूर कामयाब होगा। मैं ये तो नहीं जानती कि ये अनऑर्थोडॉक्स पर काम करेगा या फिर नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि डेमन कल्ट पर जरूर करेगा। अब ये सुनकर सिक्स मास्टर को समझ नहीं आता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जुगे सोहे उसे समझाते हुए कहती है, तुम्हें याद है ना, अभी यहाँ पर एक नया डेमन लॉर्ड बना है, लेकिन उसे किसी ने भी नहीं देखा है और वो एक सिर्फ नौजवान सा बंदा है, तो शायद ही उसे हमारे ट्रैप के बारे में पता चलेगा। मतलब वो अपने चियोनियन को बुद्धू समझ रही होती है। अब ये सब सुनकर सिक्स मास्टर पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि डेमन लॉर्ड यहाँ पर खुद आएगा? तो जुगे सोही कहती कि हाँ जरूर आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। अब वो सब ये सब बात कर ही रहे होते कि तभी वहां पर एक और बंदे की एंट्री होती है, जिसका नाम युओन बुसो होता है और ये बंदा मुरिम अलायंस का एल्डेस्ट सन होता है। अब वो बंदा इतना करीब आ चुका था, लेकिन फिर भी सिक्स एल्डर थे वो उसको सेंस नहीं कर पाए होते हैं, जिसके कारण वो भी हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे ने भी अपने नए पावर्स को गेन कर लिया है। और ये सिक्स मास्टर बुढ़ऊ युआन बुसो को अपने चियोनियन से कंपेयर करने लगता है कि यार देखो, अपने जैसे डेमन कल्ट के अंदर एक नया इमर्जिंग पावर आ रहा है, तो अपने पास भी चियोनियन बुसो है, वहां पे अपने इमर्जिंग पावर ये भी बनता आ रहा है। मतलब इसकी कंपैरिजन अपने डेमन लॉर्ड के साथ की जा रही है। अब जुगे सोहे भी वहां पे अपने युआन बुसो से कहती है कि तुमने देखकर अच्छा लगा, लेकिन तुम क्या कह रहे थे अभी? जिसे सुनकर युआन बुसो कहता है कि मैं तो बस उससे मिलना चाहता हूँ जिसके बारे में आप दोनों अभी बातें कर रहे थे। जिसे सुनकर वो पूछती है कि आखिरकार तुम उससे मिलना ही क्यों चाहते हो? जिसे सुनकर युआन बुसो बड़े ही प्राउडली कहता कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो बंदा मेरे साथ मेरे अगले जनरेशन तक चलने वाला है, मेरा कंपटीशन उसी से रहने वाला है। जिसके बाद सीन चेंज कर हमें ऐसे ही बताया जाता है कि प्रिंस को वहां पे अपने डेमन कल्ट में रहे हुए काफी ज्यादा दिन बीत चुके होते हैं और वहां पर उसे काफी अच्छे से ख्याल रखा जाता है। जिसके साथ एक दिन प्रिंस वहां पर बैठकर सोच रहा होता है और कहता है कि वो क्राउन प्रिंस बन पाएगा या फिर नहीं, लेकिन वो सोचता कि अगर उसने कैसे भी डेमन कल्ट के लीडर मतलब चियोनियन को वहां पर सेरेमनी में बुला लिया तो उसके क्राउन प्रिंस बनने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे और इसी के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर जनरल की एंट्री हो जाती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब देखो यार, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, 11 तक चलेंगे, जिसके बाद में हो सकता है कि और लंबी और कई सारी वीडियोस ला सकूं। तो मिलते हैं दूसरी वाली जो कि अभी थोड़ी देर बाद में आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।